कान्हा, तुमने हमारी पूजा क्यों की? कहते हैं मैया, माता पिता की पूजा करने का अर्थ है परमेश्वर की पूजा। माता पिता के प्रसन्न होने का अर्थ है परमेश्वर का प्रसन्न होना। समझे आप? हाँ हाँ समझ गए, सब समझ गए। मैया, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। अब मुझे इंद्र के वज्र का भी कोई भय नहीं है। यशोदा, ये अचानक कान्हा को इंद्र का वज्र कैसे याद आया? प्रणाम गुरुदेव। महारानी, कल्याण मस्तु। क्या बात है महारानी, आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? गुरुदेव, मथुरा नरेश के अधोपतन को मैं कैसे रोकूं? अकस्मात आपके हृदय में ये प्रश्न कैसे आया महारानी? प्रश्न तो बहुत सारे हैं गुरुदेव, किंतु मुझे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। और प्रश्नों के न उत्तर मिलने से मेरा मन और भयभीत हो जाता है गुरुदेव। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता महारानी, और भयभीत होना भी, ये भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। जिस प्रश्न का उत्तर चाहिए उस प्रश्न का धैर्य से सामना करना पड़ता है। धैर्य तो मैं मुट्ठी से गिरने वाली रेत की तरह खोती जा रही हूँ गुरुदेव। ऐसे में परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए। किंतु मथुरा नरेश ने तो परमेश्वर को ही अपना शत्रु मान लिया है, और वो परमेश्वर को ही चुनौती देते रहते हैं। और आप मथुरा नरेश के अधोपतन को रोकना चाहती हैं? महारानी, मथुरा नरेश का अधोपतन तो हो चुका है। महर्षि, आपके प्रश्न का उत्तर केवल भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। मेरे कृष्ण के शरण में जाने से मेरे पति को अभयदान मिल सकता है गुरुदेव। महारानी, जो अधर्मी को संरक्षण देता है वो भी अधर्मी होता है। गुरुदेव, सृष्टि निर्माण के समय की बात है। दैत्य देवताओं पर आक्रमण करके उनका विनाश कर रहे थे। देवता जब उनका पीछा करते तो वो भृगु महर्षि की कुटी में जाकर आश्रय ले लेते थे, जहां भृगु पत्नी, जो शुक्राचार्य की माता थी, उन्हें अभय दे देती थी। देवताओं को हर बार निराश लौटना पड़ता था। तब ब्रह्मदेव जी ने भृगु पत्नी को समझाने का प्रयास किया, परंतु भृगु पत्नी ने कहा कि दैत्य उनके अतिथि हैं, उन्हें अभय देना उनका धर्म है, कर्तव्य है। तब सभी देवता विष्णु जी के शरण में गए और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़कर भृगु पत्नी की गर्दन उड़ा दी। महारानी, तब से शुक्राचार्य भगवान विष्णु और देवताओं को अपना शत्रु मानने लगे। भृगु पत्नी नारी अवश्य थी, परंतु विष्णु जी ने सृष्टि के हित में अधर्म को अपना धर्म समझने वाली भृगु पत्नी का वध कर दिया। अधर्मी किसी का नहीं होता महारानी, वो तो केवल अपना होता है।
महारानी, अब आप अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ढूंढ लीजिए। कल्याण मस्तु। यशोदा, जी मेरी पादुकाएं कहाँ हैं? अभी लाए। मैं लेके आया हूँ। भाग्यशाली है कन्हैया। नंद जी, प्रभु करे सम्मान। चरण पाद का शीश पर रख लाए भगवान। बालक बन पित सेवा का आनंद ले निष्काम। भावुक हो गए नंद जी, देख कृष्ण का काम। कृष्णा, पादुकाएं सर पर नहीं रखी जाती हैं। माता पिता की पादुकाएं सिर पर रखी जाती है, तभी तो उनका आशीर्वाद मिलता है। कृष्णा, ये सब तुम्हें किसने सिखाया? ये मुझे मैया ने सिखाया है। कन्हैया, मेरा प्यारा कन्हैया। गोकुल का जन जन करे, ऋषिवर को परिणाम। और ऋषि शांडिल्य ले रहे प्रभु का नाम। प्रभु के दर प्रणाम ऋषिवर। बिना प्रणाम प्रभु। पल भी वो देखो, महर्षि अपने कन्हैया को प्रणाम कर रहे हैं। मुड़ मुड़ गए परिणाम। अरे क्या बोल रही हो? महर्षि कन्हैया को क्यों प्रणाम करेंगे? मुस्कान वो देखो, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। प्रभु रहे। इसी तरह अपनी कृपा मुझ पर सदा बनाए रखिए प्रभु। वो तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण को। प्रभु, अपनी इस गोवर्धन लीला में आपने मुझे सम्मिलित करके मेरा गौरव बढ़ाया है प्रभु। महर्षि, इंद्र यज्ञ के अवसर पर मैं जो भी लीला करने वाला हूँ, उसमें आपका मुझे सहयोग चाहिए। मेरा वो भाग्य है प्रभु। आप आज्ञा कीजिए प्रभु। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे महर्षि। हमारी ओर से पूरी तैयारी है, यज्ञ की भी और पूजा की भी। तो चलिए, शुभ कार्य जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है।